वैशाख गुरु पूर्णिमा के राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज का यह जो विशेष पर्व है, आज का जो विशेष दिन है, यह हम सभी भारत के मूल निवासी और बौद्धिस्ट विचारधारा के सम्मानित साथियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का दिन है। आज ही के दिन हमारे जो तथागत गौतम बुद्ध थे, जब उन्होंने महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने जो पहला अपना संबोधन किया था वह महाबोधि महाविहार बौद्ध गया से चल करके इसी सावन माह के प्रथम दिन में वह जो है कि हमारे वाराणसी के क्षेत्र में जो सारनाथ है वहाँ पे आकर के उन्होंने अपने जो प्रथम उनके जो 5 शिष्य थे उनको जो है कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया था और यह प्रयास किया था कि यह जो हमारा ज्ञान का उपदेश है भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हर देश में हर व्यक्ति तक, हर जन समुदाय तक यह बातें जो है पहुँचे। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को जो है कि गौरवान्वित होने का यह शुभ अवसर प्रदान करें। जैसा कि आप लोगों को पता है, तथागत गौतम बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत पे अपना जो है कि यह लोगों के बीच में उपदेश देने का कार्य किया था, जिसमें यह था कि नहीं आप किसी भी तरीके का मोह, लोभ, क्रोध और किसी भी तरीके की नशा या व्यभिचार, झूठ, आडंबर से परे रहेंगे। ऐसा उपदेश हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने हमारे भारत सहित हमारे जो बौद्धिस्ट विचारधारा के अनुयायी हैं, जो उपासक उपासिका हैं, सभी लोगों को देने का प्रयास किया था। आज साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से हम रुद्रेश निगम बौद्ध, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव एवं प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हम मूलतः जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत जुड़ करके आज इस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर बैसाखी गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे सम्मानित साथी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत जो हमें पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला है, सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार मिला है, तो तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में हमारे बाबा साहब ने भी चलने का जो है वो रास्ता अख्तियार किया था। अपने जीवन काल में ही बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को जो है कि ग्रहण किया था और सिर्फ वो संदेश देना चाहते थे कि इस पूरे धरती पर एकमात्र अगर कोई धर्म है तो वह सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म है, जो समता, समानता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे का संदेश देता है। सभी लोगों को एक साथ जीने का, एक समानता का भाव रखने का, हमारे जो इस कुदरत के द्वारा जो बनाए गए जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, उन पे दया का भाव दिखाने का जो है कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म में जो है कि इस बात को कहा। भाई को इंसान समझने का, भाई को भाई समझने का, मानव को मानव समझने का, पशुओं पे दया करने का, यह हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने हम लोगों को संदेश दिया था। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पे कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अनुयायी, उपासक उपासिका न हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं कि आप अगर घरों में बैठ कर के बाबा साहब के या हमारे भारत के मूल निवासी 85% बहुजन समाज में जन्मे हुए जो हमारे संत महापुरुष हैं, उनके विचारों को, उनको सिद्धांतों को अगर आप अन्य लोगों में अगर चाहते हैं कि उनके सिद्धांतों को जो है प्रचारित करें, उनके कारवा को आगे बढ़ाएं, तो साथियों, आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर बस एक ही विनम्र निवेदन हम करना चाहेंगे कि आप लोग अपने घरों से थोड़ा बाहर निकलें। जब तक आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें नहीं लगता कि यह कारवां आगे बढ़ेगा या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो पथ प्रदर्शक जो किया जा रहा है, जो रास्ते दिखाए जा रहे हैं, जो सिद्धांत बताए जा रहे हैं, हमारे जो देश के महापुरुष रहे हैं, जिसमें हमारे तथागत गौतम बुद्ध थे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और वर्तमान में जो भी हमारे बहुत ही तेजी से इस चीज़ों का प्रचार प्रसार करने वाले मानव कांशीराम साहब, इन लोगों के विचारधाराओं को, सिद्धांतों को फैलाने के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का सेंस साथियों ये नहीं कहते हैं कि आप अपना घर त्याग दो, नहीं, आप अपने घर परिवार में रहिए, अपने घर के
दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करिए। आपका जो रोजी रोजगार का साधन है उसको आप पालन करते रहिए। आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो नौकरी है, उसे आप करते रहें। लेकिन कुदरत द्वारा बनाए गए जो 24 घंटे का समय दिया गया है, उस 24 घंटे में हमें लगता है कम से कम 4 घंटे का समय आपको समाज के बीच में जाना चाहिए। मेरा तो बल्कि यह मानना है कि हमारे देश के अंदर आज जो संविधान, समाज, समस्या और समाधान, यह जो 4 बिंदु हैं, अगर हम तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे चल करके, पंचशील के सिद्धांतों पे चल करके अगर इसका निदान करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आप गांव-गांव जा करके जन चौपाल का कार्यक्रम लगावें, उनके बीच में जाएं, उनसे मिलें और तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें। तभी उम्मीद है कि यह कारवां हमारा तेजी से जो है आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी सोच को, उनकी मेहनत को, कि उन्होंने कम समय में ही जो है कि किस तरीके से अपने महापुरुषों संतों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती दौर में हमें जो जानकारी है वह यह है कि उन्होंने लगभग 18-19 साल का समय दे करके अकेले दम पे उन्होंने पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो है कि यह दामन जब पकड़ा उन्होंने, जब यह बैनर को जो स्वीकार किया उन्होंने, तो अकेले दम पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले प्रचार प्रसार करने का काम किया। आज उन्होंने हम लोगों को भी मौका दिया है। उस मौके के तहत हम रुद्रेश निगम बौद्ध आज जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में प्रदेश महासचिव के पद पे कार्यरत हैं और एक हम तो अपने को छोटा सदना सा सिपाही समझते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, और प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर जितना भी जुनून है, जो ऊर्जा है, जितना हमारे अंदर ज्ञान है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच में ले जाकर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले अपने देश को, अपने समाज को बौद्धिस्ट विचारधारा से लैस किया जाए। अपने देश के तमाम जो हमारे 140 करोड़ जनता है, उसमें से हमें लगता है कि 120 करोड़ जनता को जो है बौद्ध धर्म जो है कि ग्रहण करवाया जाए, बौद्धिस्ट विचारधारा से उन्हें लैस किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में यह जो गैर बौद्धिक विचारधारा के लोग हैं इस देश को जो है कि अन्य धर्मों से जो है कि जोड़ना चाहते हैं, उन्हें अन्य धर्मों में जो है पिरोना चाहते हैं, तो हम लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत यह प्रयास है कि अपने देश को हम गैर बौद्धिस्ट न होने दें, शुद्ध रूप से अपने भारत के तमाम 120 से 140 करोड़ जनता को बौद्धिस्ट विचारधारा से लैस करें, बौद्ध धर्म जो है कि उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि यह जो हमारे पंचशील के जो सिद्धांत हैं, हमारा संविधान जिस पे आधारित है, जिस संविधान की बदौलत आज हमें यह जो है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद में पालन करें और लोगों के बीच भी पहुंचाने का कार्य करें। यह तभी संभव है जब हम अपना उत्तरदायित्व समझें, संविधान के द्वारा मिले हुए अधिकार का उत्तरदायित्व समझें। महापुरुषों ने जो कारवां को आगे बढ़ाया, जो आज हमारे देश के अंदर जो हमारी विरासत है, जो संस्कृति है और जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए हमें आज के इस शुभ अवसर पे हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा और अपने दिल पे हाथ रख करके कसम खानी पड़ेगी कि आज से हम जो है इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, पिछले लगभग 133 साल से, या कोई साथियों कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, बहुत लंबा वक्त होता है। 133 साल से यह जो तथागत गौतम बुद्ध का जो तपस्थली था, जहाँ हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी, महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में जो तपोस्थली का जो मूल वहाँ पे बुद्ध विहार है, जहाँ पे हमारे तथागत गौतम बुद्ध की जो कि टेम्पल बनाया गया है, वहाँ पे गैर बौद्धिस्ट लोगों का जो है कि वहाँ पे कब्जा है, उसको बचाने के लिए 133 साल से लगातार हमारे जो समाज के जो अनुयायी रहे हैं, भिक्षु गढ़ रहे हैं, भंते गढ़ रहे हैं, वो लगातार प्रयास करते रहे हैं कि अपनी धरोहर को, अपनी संपदा को, अपनी विरासत को बचाया जाए। लेकिन गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों ने हमेशा उनके ऊपर हावी होकर के उनके कारवां को, उनके जो है कि आंदोलन को हमेशा कमज़ोर करने का प्रयास किया है।
साथियों, एक बार फिर से यह मुहिम छिड़ी हुई है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, 12 फरवरी से बोध गया में जो है कि फिर से इस लड़ाई को, इस आंदोलन को जो है कि धार दिया जा रहा है। पूरे भारत के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए पूरे भारत के जो हमारे अनुयायी हैं, जो उपासक उपासिका हैं, वह लगातार उस कार्यक्रम पे पहुंचते हैं और वह प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने या हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने यह जो एक धरोहर हमारे देश को दिया था, आज इस धरोहर की बदौलत हमारा भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु की उपाधि पाता है। हाँ, यह बात सत्य है कि कुछ तथाकथित गैर जिम्मेदार लोगों ने जो राजनीति के क्षेत्र में कदम रखे हुए हैं, वे हमेशा इसका दुष्प्रचार करते रहते हैं। विदेशों में जाकर के यह कहते तो जरूर है कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं और हम बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जब अपने देश में जब आते हैं तो आकर के हमारे बुद्धिस्ट विचारधारा के लोगों को जो है तरह तरह से प्रताड़ना देने का काम करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारा महाबोधि महाविहार का बोध गया का जो टेम्पल है, वहाँ पे गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों ने कब्जा जमा रखा हुआ है। कब्जा जमा करके किस तरीके से उसको जो है कि बौद्ध धर्म से जो है उसे गैर बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने का जो लगातार प्रयास हो रहा है, इस पर हमारी जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और यहाँ तक कि जो स्टेट बिहार है, वहाँ के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन लोगों को तनिक भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो यह वजह नहीं समझ में आ रही है कि ऐसा क्या वजह है कि जब विदेश में जाते हैं तो जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, और जब उसी तथागत गौतम बुद्ध की जो तपोस्थली है वहाँ पे गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों ने गैर कानूनी तरीके से उसमें जो है कि कब्जा जमा रखा है। हमारे जो भंते लोग जब उसमें जाते हैं तो उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, और यहाँ तक ही नहीं बल्कि बिहार का जो शासन प्रशासन है वह अराजक तत्वों से मिल करके हमारे भिक्षु और भंते लोगों के ऊपर जो है FIR, गलत तरीके से FIR दर्ज करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को यह बात दिखाई नहीं दे रही है? यह जो पिछले लगातार आज 133 साल से और जो इसमें वर्तमान समय में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो बोध गया में जो हमारे भंते लोग जो पिछले हमें लगता है कि करीब 145 दिन से यानी 12 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं उसे जो है गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों से उसे मुक्त करवाया जाए, उस पर इनका आँख कान जो है कि नहीं काम कर रहा, न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। कमोबेश वही हाल हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का भी है। लगातार उनके से जो है कि उन्हीं के विधायकी क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उन्हें भी इस बात का तनिक भी जो है कि अफसोस नहीं हो रहा है कि इस तरीके की यह लोगों ने जो है कि बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है कि न उन्हें दिख रहा है न समझ में आ रहा है। तो साथियों, हम यह कहना चाहते हैं कि वक्त अब आ गया है, आप जो है घर से बाहर निकलिए, इस आंदोलन को जो है मजबूत करिए, और आप जो है कि वहाँ पे फिजिकली तौर पे आप हफ्ते में, हम यह नहीं कहते कि आप रोज रोज जाइए, लेकिन कम से कम हफ्ता तो नहीं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि महीने में कम से कम 3 से 4 दिन समय निकालिए और उस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई, ताकि वहाँ के भिक्षु और बनते लोगों का मनोबल बढ़े। फिलहाल इस समय जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम चल रहा है वह हमारे जो पूजनीय भंते जी हैं आकाश लांबा जी, उनके जो है कि संरक्षण में वह धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी प्रदेश और केंद्र की जो सरकारें जो आँख कान बंद किए हुए उनके आँख और कान खुले। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हैं माननीय प्रकाश भारती जी, उन्होंने भी यह निश्चय कर लिया है कि जब तक BT एक्ट 1949 का जो काला कानून है उसे रद्द नहीं किया जाता है, निरस्त नहीं किया जाता है, और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों से मुक्त नहीं करवाया जाता है, तब तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे भारत के जो उसके मेंबरान हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वह लगातार इस धरना को जो है कि बल देंगे, समर्थन देंगे, तन और मन धन से तीनों तरीके से उनका साथ समर्थन देंगे। तो आज इस
बैसाखी गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग यह कसम खाते हैं कि हम लोग अपने तथागत गौतम बुद्ध की जो तपोस्थली है उसको बचाने के लिए हम सभी लोग एक विचार से, एक जो है राय होकर के वहाँ पर पहुँचेंगे और उसको बचाने का काम करेंगे। फिर भी साथियों, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94 15 68 48 85 और एक दूसरा नंबर है 89 89 32 93 93 26, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, आपके जानकारी के लिए आप बता दें कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो हमारे इस समय राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी हैं वह माननीय धन प्रकाश भारती जी हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वह BS किशोरिया साहब हैं। हमारे इस समय उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह हैं माननीय एडवोकेट दयाराम अहिरवार जी, और जो राष्ट्रीय समन्वयक जो इसके पदाधिकारी हैं वह हैं हमारे डॉक्टर राजा रमन आनंद जी। इन लोगों ने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कमान को संभाल रखा है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक प्रतिनिधि के तौर पे महाबोधि महाविहार बोध गया में जो कार्यक्रम चल रहा है उसका साथ समर्थन देने के लिए हम रुद्रेश निगम बौद्ध लगातार अपने सहयोगी साथियों के साथ सैकड़ों की तादाद में हम लोग समय समय पर हर महीने वहाँ पे जाते हैं और तन मन धन से पूरा जो है कि उस धरने का साथ समर्थन देते हैं। आकाश लांबा जी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार वहाँ पे बने रहते हैं। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को बातें जो है कि समझ में आ गई होंगी और अब आप लोग भी जो है दिन प्रतिज्ञ हुई है इस बैसाखी गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग भी दृढ़ निश्चय कर लें कि नहीं, हमें भी अपनी धरोहर, विरासत, संस्कृति, संपदा को बचाने के लिए जो है कि समय देना है, ताकि साथियों आने वाले वक्त में जब इतिहास के पन्नों में जब नाम दर्ज किया जाए तो हमारे तमाम साथियों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले सुनहरे अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों से जो है कि नाम दर्ज किया जाए और आने वाली पीढ़ी हम लोगों पे गौरवान्वित हो कि नहीं, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने हमारी धरोहर को बचाने के लिए जो है कि यह संघर्ष किया, यह लड़ाई लड़ा। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।